पार्वती जब पुनर्जन्म लेकर के सती पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में पधारी, तो जब सती के रूप में थी तब उन्होंने कथा सुनी जिद करके, और आज पार्वती ने कथा सुनी भोलेनाथ से मन करके। ध्यान दीजिएगा, खड़ानन हो गए, एक बेटा हुआ, तारकासुर का अंत हुआ। इसके बाद पार्वती ने भोलेनाथ के द्वारा कथा सुनी। ये कौन? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज मुनि से, बोले हे मुनिवर, और जब कथा सुनी, कहते हैं पहले मां भगवती पार्वती कहती हैं, पहले प्रभु हम विवाद से प्रश्न पूछते थे, पहले हमने जो भी आपसे प्रश्न पूछा वो विवादास्पद प्रश्न थे। अब हम जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अब ये विवादास्पद प्रश्न नहीं है, अब ये मन के प्रश्न हैं। अब हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, अब हम निवेदन कर रहे हैं। प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संपूर्ण कथा हमें सुनाओ। सती के जन्म में हमने नहीं सुन पाई, पर अब पार्वती के जन्म में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाओ। उस समय भोलेनाथ आज पार्वती को सुंदर कथा सुना रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। पूछौ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत सुंदर कथा के प्रसंग हैं। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले क्या लिखते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसने राम की कथा रामायण अपने कान से नहीं सुनी, उसके कान नहीं है, वो क्या है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम करदासा, राम ते अधिक राम करदासा। जैसे ही आज पार्वती भगवान राम की कथा सुनने की मन में भावना जागृत हुई, प्रार्थना करती हैं, प्रभु हमें पता है
जिसने राम की कथा अपने कानों से नहीं सुनी उसके कान नहीं हैं। क्या है? बोले सांप की बामी है, सांप की बामी। आज भोलेनाथ कहते हैं जन्म एक तुई कहहु बखानी, जन्म एक तुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते एका, अति विचित्र एक ते का। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती कहती हैं प्रभु जिसने भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनी वो कान नहीं है, फिर क्या है? बोले वो सांप की बामी है। ध्यान देना। तो आज भोलेनाथ कहते हैं पार्वती बड़ी अच्छी बात कही तुमने, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। मैं तुम्हें राम की कथा सुना रहा हूं। अरे राम जन्म के हेतु अनेका, राम ने अवतार लिया, एक कारण नहीं था, धनुष तोड़ने का ही कारण नहीं था, फिर क्या था? अति विचित्र एकते एका, अनेक कारण थे राम के जन्म के। पार्वती बोली महाराज कौन कौन कारण थे? बोले वैसे अनेक कारण थे पर कुछ चुनिंदा कारण हम तुम्हें बताते हैं। कौन बोले? भोलेनाथ। बोले सुनो देवी, पहला कारण था भगवान विष्णु के दो पार्षद थे। पार्षद माने पहरेदार, बॉडीगार्ड। अच्छा, उनका नाम क्या था? दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। इन दोनों को घमंड हुआ, 4 संतों ने श्राप दिया तुम निशाचर बन जाओ। तो उस 3 जन्म में निशाचर बने वो। पहला जन्म हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। भगवान ने 2 रूप धारण किए, एक बाराह का और एक नरसिंह का। दूसरा जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण। भगवान ने अवतार लिया राम का। राम जन्म के हेतु अनेका, एक तो ये कारण है। और बोले दूसरा कारण है सती वृंदा का। सती वृंदा का पति जो समुद्र से पैदा हुआ, और कहते हैं उसको जब भगवान ने मारा तो कहते हैं ये यहाँ जो कथा आती है एक सुनती हैं कार्तिक के महीने में, का प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। जिस कार्तिक के प्रसंग बड़े प्यारे हैं। तो सती
वृंदा का सतीत्व जब भगवान ने भंग किया जलंधर को मारने के लिए, तब सती ने श्राप दिया था और उस श्राप का निर्वहन करने के लिए राम बनना पड़ा उन्हें। ये दूसरा कारण। और बोले तीसरा कारण, तीसरा कारण तो बड़ा विचित्र है। जब ये सती पार्वती को सुना रहे हैं कौन, भोलेनाथ, तो तीसरा कारण जैसे ही सुनाया, बड़ा विचित्र कारण था। क्या? बोले इनको श्राप दे दिया था। किसने? बोले नारद जी ने। किनको? बोले विष्णु भगवान को। अब तो पार्वती दिमाग खराब। प्रभु जो नारद जी 24 घंटे नारायण नाम भजते हो, उन्होंने श्राप कैसे दे दिया? ये तीसरा कारण। और जब तीसरे कारण पर विषय बना, तब भोलेनाथ सुना रहे हैं। बोले देवी, नारद श्राप 3 एक बारा, कलप एक तेहि लग अवतारा, गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती बोली महाराज ये बात समझ में नहीं आई। तब उन्होंने देखा, देवी एक बार नारद ऋषि ने कामदेव की तपस्या करी। आपने रामलीला में इसका मंचन जरूर दर्शन किया होगा। एक बार नारद जी ने तपस्या करी, और वो भी काय के लिए? मन में आया नारद जी के चलो भगवान का भजन करते हैं। और जब नारद जी ने भजन किया तो भजन इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया कि इंद्रादि देवता डर के मारे कांपने लगे। तब इंद्रादि देवताओं ने कामदेव को भेजा। भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं पार्वती को कथा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी कितना बज गया? 8:30 बज गए हैं। 8:08 हो गए। बस गेट लगा दिए भैया। इतना कड़वी को एकदम गेल नहीं है। अच्छा जी सोच रही है सो आज गेट लगा, काल तो हम आई नहीं। आनंद लेना। देखिए वहां तक कथा पहुंचाना जरूरी है जहां हम चाहते हैं। जैसे ही अच्छा नारद जी ने किसी कामना से भजन नहीं किया, निष्काम भाव से भजन किया। कामदेव आज आए, नारद जी का भजन भंग किया, पर नारद जी का भजन भंग नहीं कर पाए। कौन? कामदेव। और आज कामदेव निरुत्तर होकर के नारद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु हमसे अपराध हो गया। नारद जी ने जब इतना देखा तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कामदेव को जीत लिया। देखिए प्रसन्न होना अलग विषय है, पर अभिमानी बनना अलग विषय है। भाई खुशी दो प्रकार की होती, एक होती है घमंड की खुशी और एक होती है आत्मीय खुशी। नारद जी को आत्मीय खुशी नहीं हुई, नारद जी को घमंड की खुशी हुई। मैंने कामदेव को जीत लिया। देखिए आप उस समय मन में ऐसा विचार किया, आज देवर्षि नारद जी सबसे पहले अब मन में विचार कर मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत, ऐसा मन का विचार था। अब मन के विचार को कहां पर प्रदर्शन किया जाए। जब आदमी घमंडी होता ना तो वो अपने घमंड के अंश को कहीं भी फैलाने पर चूकता नहीं है।
नारद जी मन में विचार कर रहे थे किससे कहें, जाके बताओ किससे कहें। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को चुना, अर्थात ब्रह्मा जी को। और जैसे ही ब्रह्मा जी को चुना, आज ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं, पिताजी हम बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई प्रसन्नता का तो कारण दिखाई दे रहा है, पर बेटा इस प्रसन्नता में कुछ और लग रहा है, सच बताओ क्या बात है। अरे पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया। जिस कामदेव ने सारी सृष्टि को अपने आगोश में किया, मैंने उसे जीत लिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन किया आज देवर्षि नारद जी का और कहते हैं बेटा अच्छा किया तुमने कामदेव को जीत लिया, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। पर एक बात कहें, तुम्हारे बताने में जो विषय है ये हमें अभिमानपूर्ण लग रहा है। बोले पिताजी मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे मैंने कामदेव को जीत लिया और आपको हमारी कामयाबी पसंद नहीं आई। बोले बेटा पिता को हमेशा पुत्र की कामयाबी पसंद आती है। आपको पता है मताई 24 घंटा अपने लड़का को गोदी में ले रहते। ध्यान दियो मैं सबके पर पिता कहाँ लेता है बच्चे को? कंधे पर अपने बिठा लेता है। माता गोद में लेती है, जितना हम देख रहे उतना देख, पर बाप कंधे पर बिठालता, बेटा जहां तक हम भी नहीं देख पा रहे उससे भी आगे देख। संसार में पिता ही एक ऐसा होता जो पुत्र की कामयाबी पर जलता नहीं है, केवल सब जलेंगे हो सकता है, पर पिता ही एक ऐसा है जो बेटे की कामयाबी पर टेंशन नहीं होती, बड़ा अच्छा लगता। पर आज पुत्र की कामयाबी घमंड से परिपूर्ण है, घमंड है। कहने लगे बेटा अरे हमसे कहा ठीक है, अच्छा कहा, पर सुनो देवादिदेव महादेव से नहीं कहते। अच्छा तो आपको हम जानते थे कि आपको बुरा लगेगा। बस एक मिनट नहीं रुके और भोलेनाथ के पास चल दिए। सारी कथा भोलेनाथ को सुनाई। भोलेनाथ आज मन ही मन विचार करने लगे, बोले इनका कुछ नहीं हो सकता। संसार में कितना भी बड़ा दोषी हो व्यक्ति, उसके दोष का निवारण हो सकता है, पर अगर कोई संसार में घमंडी हो उसके दोष का निवारण हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ बोले नारद जी तुम इतनी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए हो, अब इसका कोई इलाज नहीं है। आज भोलेनाथ की ऐसी स्थिति देखी, नारद जी को अभिमान चरम सीमा पर पहुंच गया। और कहां पहुंचे? सीधे भगवान विष्णु के पास। और नारद जी बोले, नारद जी का आव भाव देख करके भगवान तो क्षण में भी जान लेते हैं। भगवान विष्णु ने उस समय नारद जी का दर्शन किया और उनके जब मन का दर्शन किया तो पूरा काला ही मन लगा उन्हें। आज हाथ जोड़ करके कहने लगे, अरे प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया, पिता से मैंने इस विषय को कहा, उन्हें बड़ा बुरा लगा, पर मैंने यही विषय देवादिदेव महादेव से प्रसंग रखा, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। बोले ना, उसी समय भगवान विष्णु ने सोचा, बोले तुम्हारी ये कंडीशन किसी को अच्छी नहीं लगेगी, पर अब तुम्हें इलाज जरूरी है। बोले बेटा अच्छा कहा तुमने हमारे पास चले आए, अच्छा किया
जो हमारे पास चले आए, अब मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा भला होगा। कैसा? जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु से पेग दास में तोरा। आज भगवान विष्णु से निवेदन किया, भगवान ने अपनी लीला का मंगल प्रदर्शन किया, एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया। आपने रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण भी किया। और वो सुंदर नगरी जब भगवान ने बनाई, उस सुंदर नगरी में, माया नगरी में जो विस्तार किया, उस विस्तार में राजा का नाम रखा शील निधि राजा, जिनकी एक बेटी जिसका नाम था विश्व मोहिनी, साक्षात लक्ष्मी। और उस सुंदर नगर का निर्माण हुआ। नारद जी तो बड़े कंप्लीट ईगो में थे, घमंड में थे। जैसी उस सुंदर नगर का अवलोकन किया, नारद जी नीचे आए, राजा शीलनिधि से मिले। उन्होंने अपनी कन्या का हाथ जैसे ही नारद जी को दिखाया, महाराज इसके गुण दोष बताइएगा। अब लक्ष्मी जी का जब हाथ देखा तो हाथ में क्या लिखा था? हस्तरेखा में लिखा था कि जिनके साथ इनका विवाह होगा वो त्रिभुवन का मालिक होगा। अब बताइए त्रिभुवन के मालिक कौन है? हमारे भगवान नारायण। बस मन में विचार करने लगे कि हम कब इनके साथ विवाह कर लें और हम त्रिभुवन के मालिक बन जाएं। अच्छा, एक बात कहें, आदमी कब डिस्टर्ब हो जाए कोई पता नहीं है। जो नारद का नाम क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान का भंडार है। कहते हैं घमंड कब ज्ञान को दूर कर दे पता नहीं चलता। इसलिए कोई भी अपराध कर देना पर अभिमानी नहीं बन जाना। उस समय राजा शीलनिधि ने देखा, महाराज इसकी शादी करनी है, विवाह करना है। और विवाह हम महाराज जो विवाह की प्रक्रिया रच रहे हैं, तो उस समय उन्होंने कहा कि महाराज हम स्वयंवर की स्थिति में हैं कि हमारी बेटी स्वयंवर चुने। स्वयंवर यानी खुद वर चुने। नारद जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, लेकिन ये स्वयंवर की तारीख क्या है, समय क्या? बोले महाराज आज ही स्वयंवर का विषय रखा है। नारद जी एक पल नहीं रुके राजा शीलनिधि के यहाँ, सीधे कहां पहुंचे? भगवान नारायण के पास। बोले प्रभु बस एक निवेदन है। क्या? बोले महाराज हमें इतना सुंदर रूप दे दो। सारी इच्छा समझ गए नारद जी की। बोले इतना सुंदर रूप दे दो कि आज मैं त्रिभुवन का मालिक बन जाऊं। देखो एक बात कहें, भगवान से आप कुछ भी मांग लेना, पर वो पद ना मांगिएगा जो साक्षात मेरे भगवान का है। मोक्ष मांग लेना, धन मांग लेना, संतान मांग लेना, सब मांग लेना। अच्छा विचार करिएगा, यहाँ पर नारद जी बड़े विस्मय हैं। प्रभु अब मैं एक और बात कहूं, भगवान के दरबार में जाकर के कुछ ना मांगो तो और अच्छी बात है। रामायण में जो चौपाई आई है ना, भगवान के दरबार में जाकर के एक ही बात कहो, क्या? जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। जिस विधि से हमारा हित हो प्रभु वही कर। भगवान बोले बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करो, वही करेंगे हम। और भगवान
का रूप दे दिया। गए और राजा सिंधी के दरबार में सभी लोग इनकी हंसी उड़ाने लगे। इनको तो पता ही नहीं था कि हमारी कंडीशन है क्या। और आज साक्षात नारायण आकर के विश्व मोहिनी के साथ वर्ण कर लिए। देवर्षि नारद जी इधर उधर उचकने लगे। जब देखा सभी देवताओं ने जो भी वहां पर शीलनिधि राजा के दरबार में थे इनको दर्पण दिया। और जैसे इन्होंने अपना चेहरा देखा, बंदर का चेहरा देखकर भगवान विष्णु को आवेश में आकर के श्राप दे दिया। और श्राप बड़ा विचित्र श्राप था। उस समय उस श्राप भी दिया तो क्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जो तुमने हमारी छवि बनाई, चेहरा दिया, हमें रूप दिया, यही रूप तुम्हारा आगे चल करके मानव जन्म लेना पड़ेगा और यही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस कामुक भावना से मेरा उपहास किया उसी पत्नी का हरण होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी हमारे राम जी ने नारद जी के श्राप को पूरा करने के लिए राम का अवतार लिया। और 501 रुपए की धनराशि श्री यादवेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह लल्ला यादव द्वारा 501 रुपए की धनराशि सादर भेंट है। ठाकुर जी की अनंत कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा और जोर से बोलिएगा, बोलो सियावर रामचंद्र की। और उस समय जैसी श्राप दिया और उन्हें ज्ञात हुआ, आभास हुआ, तो हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु हमारा श्राप बदल जाए, क्षमा कर देना। बार बार निवेदन करने लगे नारद जी। तब भगवान हंसने लगे और कहते हैं, नारद तुम्हारे श्राप को पूर्ण करने हम अवश्य आएंगे। और हमारे विष्णु भगवान ने राम अवतार धारण किया। कहते हैं बंधुओं, और भी अनेक कारण थे रामचरितमानस के माध्यम से, और जिसमें प्रताप भानु अरिमर्दन की भी कथा आती है। इस प्रकार राम अवतार के अनेक कारणों पर संकेत दिया। कहते हैं बंधुओं, रावण और कुंभकर्ण विभीषण का जन्म हुआ और यही आताताई ब्राह्मण कुल में होते हुए भी राक्षस कहलाए। कहते हैं कर्म से आदमी जाना जाता है। रावण हर प्रकार से योग्य था, ज्ञानी था, विज्ञानी था, इसके साथ साथ भयंकर अभिमानी था। और ऐसा दोष था कि उस दोष से यह राक्षस कहलाया, ब्राह्मण होते हुए भी। यहाँ पर कथा आती है रामचरितमानस के माध्यम से, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जो जन्मे, इन्होंने भगवान की तप किया और उस तप से अनेक शक्तियां अर्जित करी। कहते हैं बंधुओं, रावण ने भगवान से प्रार्थना करके वर मांगा था, हम किसी के मारे ना मरें। रही मनुष्य और बंदर की तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बात आई कुंभकर्ण की तो माँ भगवती शारदा ने उनकी मति को फेर दिया और उसको मांगना था 6 महीने जागता रहूं, एक दिन सोऊं, पर माँ भगवती ने मति को
जब विभीषण की बारी आई तो भगवान से वरदान मांगा, हमें प्रभु आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। बंधुओं, इस प्रकार रावण ने अपने राक्षसीय वंश का विस्तार किया और इतना अत्याचार किया धरती पर कि आज धरती गाय का रूप बना करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। सभी देवता भगवान के दरबार में जाकर के त्राहि करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान ने सभी देवताओं को, माँ भगवती धरती को आश्वासन दिया, मैं सूर्य वंश में आऊंगा, आप सबका उद्धार करूंगा, पृथ्वी का भार हरण करूंगा। और इस प्रकार देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, हो खबर लो रघुराई, हाँ खबर लो रघुराई, है यह विनय हमारी, खबर लो रघुराई, है यह विनय हमारी, खबर लो रघुराई, है यह विनय हमारी, खबर लो रघुराई, है जा विनय हमारी। जय हो। तुम्हें बुलाया गजने जल में, देर लगी ना आए पल में, देर लगी ना आए पल में, देर लगी ना आए पल में। भगत विपदा आई, भगत विपदा आई, है यह विनय हमारी, खबर लो रघुराई, है जा विनय हमारी, खबर लो रघुराई, है जा विनय हमारी। खबर लो रघुराई, है जा विनय हमारी। बोलो सियावर रामचंद्र की। और